क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर चैप्टर से थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं आपका। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। अब हमें फटाफट इनको इरेशनल्स प्रूव करना है। अब फटाफट देखते जाना। 1/√2 वही कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज कर रहे हैं कि अगर 1/√2 को हमें इरेशनल प्रूव करना है तो पहले हम इसको रैशनल मान रहे हैं एक बारी। तो ये लाइन लिख देना आप लोग। लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल। समझ गए? इसको हमने एक बार रैशनल मान लिया। अब रैशनल माना है तो इसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पर a एंड b आपके इंटीजर्स तो है ही, साथ में a एंड b आर को-प्राइम्स। a एंड b आर को-प्राइम्स। को-प्राइम्स का मीनिंग क्या होता है? ऐसे दो नंबर जिनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है या फिर जिनमें HCF 1 होता है। समझ गए? अब जरा करो क्रॉस मल्टीप्लाई। b मल्टीप्लाई बाय 1 b इक्वल्स √2a। हमें √2 की वैल्यू निकालनी है तो a जो आपका मल्टीप्लाई में है राइट हैंड साइड में वो डिवाइड में आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड आकर। तो √2 की वैल्यू आ गई आपकी b/a। ठीक है, अब आप b और a की कोई भी ऐसी वैल्यू रख लो, बस b और a को प्राइम्स होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल a को 3 रखा है, b को 5 रख लो। a को 7 रखा है, b को 11 रख लो। कुछ भी रख लो, अनगिनत पेयर्स हो सकते हैं, लेकिन बस a एंड b को प्राइम्स होने चाहिए, उनमें कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए बस। ठीक है, तो आप देखोगे कि b/a तो रैशनल आ गया, b/a तो रैशनल आ गया, और हमें पता है कि √2 इरेशनल होता है, तो रैशनल बराबर इरेशनल तो नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता ना। तो ये क्यों कॉन्ट्रडिक्शन आया है? ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए आया है क्योंकि हमने हमारी अजम्पशन ही गलत कर ली। 1/√2 रैशनल ना होके असल में था क्या? इरेशनल। तो ये लाइन लिख देना। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। इन एक्चुअल 1/√2 इज नॉट रैशनल, इट इज इरेशनल। समझ गए? सेम वे आपका इसका सेकंड पार्ट ले रहे हैं। क्या है आपका सेकंड पार्ट? थर्ड का 7/5। हाँ, 7/5। अगेन हमें इसको इरेशनल प्रूव करना है। अब इरेशनल प्रूव करना है तो इसको a/b की फॉर्म में लिखिए फटाफट। हाँ, जहां पर a एंड b आपके इंटीजर्स हैं एंड a एंड b आर को-प्राइम्स। अगेन आपके a एंड b क्या है? को-प्राइम्स हैं। को-प्राइम्स का मीनिंग क्या है? इनका HCF 1 है या फिर कॉमन फैक्टर इनका 1 है। फिर से कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई भाई। a मल्टीप्लाई बाय 1a इक्वल्स 7√5b। ठीक है, अब हमें √5 की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो 7 मल्टीप्लाई में है ये अपोन में आ जाएगा, b भी आपका अपोन में आ जाएगा, राइट हैंड साइड आकर, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड आकर बराबर है ये आपका राइट हैंड साइड में √5। अगेन देखो, यहाँ a और b क्या कोई भी वैल्यू रख लो, बस a एंड b को प्राइम्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो फ्रैक्शन है आपका ये रैशनल नंबर ही आ जाएगा, है ना, और जो बराबर है √5 के। लेकिन √5 हम फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव कर चुके हैं कि क्या है? इरेशनल है। तो अगेन रैशनल एंड इरेशनल बराबर तो नहीं हो सकते ना। अगेन ये जो कॉन्ट्रडिक्शन आया ये क्यों आया? हमारी रॉन्ग अजम्पशन की वजह से, कि हमने इसको मान लिया क्या है कि रैशनल, बट इन एक्चुअल में ये क्या है? इरेशनल। बिल्कुल सारे पार्ट सेम है, सेम कहानी रिपीट करनी है हर जगह। अब तो रट गया होगा आपको, इतने सारे पार्ट्स तो दो बार कवर हो चुके हैं ना। अब लास्ट क्लास फटाफट ले लें, थर्ड पार्ट इसका और 6 + 2√2। समझ गए? लास्ट पार्ट ले रहे 6 + 2√2। इसको भी हमें इरेशनल प्रूव करना है। सो लेट अस अज्यूम दैट 6 + √2 इज रैशनल। हमने इसे रैशनल मान लिया। अब रैशनल है तो इसे a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। a एंड b आपके इंटीजर्स हैं एंड a एंड b आर को-प्राइम्स। a एंड b क्या है? को-प्राइम्स भी आपके। को-प्राइम्स का मीनिंग है इनका कॉमन फैक्टर 1 है, सिर्फ HCF 1 है। अब कर दो जरा क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 मल्टीप्लाई बाय a 6b + √2b। 6b माइनस हो जाएगा इधर आके इक्वल्स √2b। अगले स्टेप में ये जो b है ये डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ पर आपका राइट हैंड साइड में √2 पड़ा रह जाएगा। और फिर से आप देख लो कि √2 तो हमें पता है कि इरेशनल है, इस रिजल्ट को हम यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ a एंड b क्या कोई भी वैल्यू रख लो, बस a एंड b को प्राइम्स होने चाहिए, तो ये वाला रिजल्ट तो आपका रैशनल आ जाएगा। तो रैशनल एंड इरेशनल बराबर तो नहीं हो सकते ना। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया? हमारी गलत अजम्पशन की वजह से। इन एक्चुअल जो आपका 6 + √2 था ये रैशनल नहीं था, इन एक्चुअल ये क्या था? इरेशनल था। तो लास्ट में लिख देना
दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption. In actual 6 plus 2 root 2 is not rational, it is irrational. समझ के डन सारे पार्ट्स कर दो क्लोज.